हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक कुंडली के विश्लेषण को करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्यों परेशानियां आ रही हैं वर्क एरिया के अंदर, यानी कि कर्म क्षेत्र के अंदर। ये जो कुंडली है ये 9 नंबर से बनती है और 9 नंबर से बनने वाली कुंडली का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाउस है उसको रूल करने वाले ग्रह होंगे गुरुदेव, जुपिटर। ठीक है। और लगन जो हमें देखने को मिला है वो 6 डिग्री का है। नक्षत्र है मूला, स्वामी होते हैं केतु। इस लगन के अंदर यानी कि 9 नंबर की राशि के अंदर जो नक्षत्र है मूला, उसके स्वामी केतु वो बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं 10th हाउस में। इसका मतलब है कि किसी तरह का कोई कार्मिक कनेक्शन मिलेगा। किस चीज में? एक तो फादर के साथ, क्योंकि ये 10th हाउस है, उनका स्टेटस है। ठीक है। दूसरा आपको सर्विस के अंदर, क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके का कार्मिक डेप्ट भी दिखाते हैं। दूसरी चीज ये कि केतु के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है। राहु तो हमेशा सामने रहता ही है, तो राहु को छोड़ते हैं। शनि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव होने के कारण जो सोचने की ताकत है, जो हमारे सोचने का ढंग है, उस पे शनि 2nd हाउस और 3rd हाउस इन 2 भावों के स्वामी दृष्टि डाल रहे हैं। केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, वो थोड़ा सा पृथकतावादी ग्रह है। वो जिस राशि में बैठे या जिनके साथ बैठे उनके गुण और धर्म को अपना लेता है। तो यहाँ पे केतु जो है वो कहीं ना कहीं बुध की राशि में बैठे हैं, इसलिए बुध के तत्व को भी अपनाएंगे। बुध के तत्व में एक चीज आती है शार्प माइंडेडनेस, थोड़ा सा बोलचाल और कुछ हद तक बचपना भी। लेकिन केतु की अपनी एक आइडेंटिटी है कि वो चीजों को आने के बाद भी बाहर ना निकाल पाए। ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि केतु जो है वो क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं, तो बुध के जो तत्व होते हैं, बातचीत करना, बोलना ज्यादा, ये सारी चीजों में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि बुध की राशि में जब केतु बैठे हैं तो वो प्रभाव बुध पे भी ट्रांसफर होगा। यहां तक की चीजें क्लियर है। शनि की जो दृष्टि है वो धन संचय, परिवार के बारे में और साथ ही साथ आपका 3य भाव पराक्रम, छोटी मोटी यात्राओं वाली चीजें को आपके अंदर बार बार सोचने पर मजबूर करता रहेगा। इसके बाद 4थे घर में शनि का बैठना और साथ में राहु का बैठ जाना, यहाँ पे राहु की मौजूदगी थोड़ी सी गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि राहु जो है जब 4थे भाव में बैठता है, वो नेचुरल घर जो है वो चंद्रमा का होता है। वहां पे मौजूद होना राहु का वो मन में एक एंजाइटी को देता है। जो आपके 4थे भाव के स्वामी हैं गुरु, वो भी भाग्य में जाके बैठे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 4थे भाव का स्वामी गुरु जब भाग्य में बैठे तो ये तो ठीक है कि कहीं ना कहीं एक दैविक शक्ति, दैविक कृपा, 9th हाउस ब्लेसिंग, और वहीं पे गुरु जो कि खुद एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड है, उनकी मौजूदगी आपको एक मनोस्थिति से निकलने का बार बार अवसर प्रदान करेगी। ठीक है। यहाँ पे लेकिन इस भाव से यदि गिनेंगे तो ये 6ठे बैठ गए हैं, इसीलिए अपने मन को खुश रखने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अथक प्रयास करना पड़ेगा। भाव से भाव का स्वामी षडाष्टक हो रहा है, इसलिए भाव के अंदर राहु की मौजूदगी जो है वो मन में बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं देंगी और वो एंजाइटी का कारण भी बनती हैं। इसके बाद शनि को ध्यान से देखें तो शनि जो है वो स्वामित्व लेते हैं कहाँ का? आपके 2nd हाउस का। 2nd हाउस जो है वो कुटुंब भी है और 2nd हाउस जो है वो सेविंग्स भी है। उनका स्वामी होके वो केंद्र में बैठे हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन केंद्र में बैठे हैं तो 4थे वाले भाव में बैठे हैं। 4थे भाव में बैठने के कारण शनि मन के अंदर थोड़ी सी व्याकुलता को बढ़ाने में सक्षम होंगे। शनि जहां बैठ जाएं वहां पे बहुत ज्यादा अपना गहरा प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं। इस शनि की आपके कुंडली में सूर्य, शुक्र और मंगल के ऊपर दृष्टि भी है, 3री दृष्टि। ठीक है। इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि सूर्य भी यहाँ पे कुछ हद तक पीड़ित होंगे।
शुक्र भी कुछ हद तक पीड़ित होंगे और मंगल भी कुछ हद तक पीड़ित होंगे। ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो लाभ भाव के स्वामी है और छठे सर्विस भाव के स्वामी है। शनि की दृष्टि में आने के कारण थोड़ा सा परेशानी शुक्र को होगी, पृथकतावादी दृष्टि होने के कारण सर्विस के अंदर चैलेंजेस आएंगे। साथ ही साथ लाभ जो बनना चाहिए, दोस्तों से जो लाभ बनता है, 11th हाउस जो होता है वो आपके दोस्तों का भी होता है, तो उनसे भी लाभ बनाने में ये थोड़ा सा चुनौती देंगे। सूर्य जो है वो इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी खुद संघर्ष के घर में आया है। कारकत्व देखें तो सूर्य पिता के कारक होते हैं, उसका आपके 6th हाउस में आना और शनि से दृष्ट हो जाना कहीं ना कहीं पिता से थोड़ा सा संघर्ष नेचुरली बनेगा। भाग्य के अंदर भी संघर्ष नेचुरली आएगा। साथ ही साथ मंगल की मौजूदगी है। मंगल जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड है और साथ ही साथ आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। संतान, विद्या और साथ ही साथ विदेश या फिर 12वां घर जो होता है खर्चों के स्वामी। मंगल जो कि 12वें घर के स्वामी है, उसका छठे भाव में बैठ जाना बुरा नहीं है। ये तो विपरीत राजयोग बना देगा कि जितनी भी आप बाहर जाओगे, जितना आप परेशान होगे, उतना कहीं ना कहीं कोई फायदा सर्विस के अंदर दे देगा। लेकिन पंचम भाव का स्वामी क्योंकि छठे भाव में गया है तो थोड़ा सा जो है संघर्ष शिक्षा में कभी कभी संतान को लेके भी हो सकता है, क्योंकि छठे घर के स्वामी के साथ में ही बैठा हुआ है। गुरु को भी हमने देख लिया। जो बुध है वो आपके 10वां भाव जो होता है 10म भाव उसके और 7म भाव के स्वामी है और वो 10म से 10म होके बैठे हुए। इस कारण से जो पब्लिक से जुड़े हुए काम है वैसे ही आप भी जुड़े हुए हैं बैंकिंग्स के थ्रू। चंद्रमा जो है वो 8म भाव के स्वामी है और वो केंद्र में आके बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा जो है वैवाहिक सुख वाली चीजों के ऊपर असर करते हैं। तो आप भी जानते हो कि आपकी जो प्रोफेशन है उसमें आपके बार बार ट्रांसफर्स होते ही रहते हैं। बैंकिंग्स के अंदर ये कॉमन चीजें हैं। अब बात करूं नवमांश की। नवमांश की जो कुंडली है अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें लगन 7 नंबर से बनेगा। नवमांश के अंदर बुध जो है वो कहीं ना कहीं दिशा बली हो रहे हैं, यानी कि प्रोफेशन के अंदर आप एक सरकारी नौकरी में हैं। इसके 2 कारण हैं। किस्मत में बुध को दिशा बल मिल जाना, अपॉर्चुनिटी का मिलना, और साथ ही साथ सूर्य जो है वो छठे भाव में थे लगन कुंडली से भी और नवमांश की कुंडली से भी, जो कि सरकारी कॉम्पिटिशन्स को निकालने के लिए बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। किस्मत की कुंडली के अंदर राहु की मौजूदगी है 2nd हाउस में, इसीलिए घर के अंदर के लोग ही आपके खिलाफ कई बार षड्यंत्र कर सकते हैं। पॉलिटिक्स जो है किस्मत के द्वारा आपके अपने घर के अंदर होने की संभावना बनती है। फिर देखिए शनि जो है वो अभी भी नवमांश की कुंडली में, अगर मैंने नवमांश को आपके लगन के बराबर कर दिया तो चौथे के चौथे भाव में है, इसलिए शनि वहां पे बैठे हैं तो कोई ना कोई कर्मा जो है वो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि परेशान भी करता हुआ चलेगा, क्योंकि शनि नेचुरली दुख के कारकत्व रखते हैं। लगन का शनि भी और साथ साथ में आपके किस्मत के शनि भी आपके कर्म क्षेत्र को, आपके लगन को और आपके छठे भाव को, स्टेटस को, आपकी पर्सनालिटी को और साथ ही साथ आपके सर्विस एरिया को देखते हैं। इसीलिए शनि का काफी ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मानसिक परेशानियां, क्योंकि 1st हाउस को देख रहे हैं दोनों ही कंडीशनों में, फिर 3rd हाउस को देख रहे हैं, सर्विस या लड़ाई झगड़े या दुश्मनी बेवजह हो जाना, ये चीजें नेचुरली आ जाएंगी शनि के कारण। साथ ही साथ आपका जो 10th कर्म भाव है उसके ऊपर दृष्टि के कारण काम के अंदर भी वो बार बार चुनौतियां देते रहेंगे ताकि मन में एक दुख बना रहे। इसके बाद हम नवमांश को देखें तो शुक्र की मौजूदगी है और चंद्रमा के साथ। शुक्र जो है लाभ भाव के स्वामी होके यहाँ बैठे हैं, तो आप अपने बुद्धि के बल पर लाभ कमाने में अच्छे माने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि मंगल जो है वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं। बाद में नीच राशिस्थ होने का मतलब है बुद्धि या आपकी मंत्रणा शक्ति में पहले शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन आ सकती हैं, कुछ गलत फैसले भी होने की संभावना रह सकती है। लेकिन
क्योंकि चंद्रमा राशि परिवर्तन की एक स्थिति बना रहे हैं, इसीलिए आप उन चीजों से निकल आओगे। शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि हमने सलाह गलत दे दी या हमें गलत सलाह मिल गई, तो ऐसी चुनौतियां शुरुआत में बन सकती हैं जो कि बाद में कुछ हद तक ठीक होंगी। लेकिन शुक्र जो कि छठे घर का स्वामी है, वो किस्मत में फिर पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव जो होता है वो साथ में काम करने वाले कलीग्स का होता है। अगर नवम को हम अपने बॉसेस मानते हैं तो पंचम हमारे कलीग्स हैं। इसलिए किस्मत के भाव में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप ही के कलीग्स आपके दुश्मन बन जाएंगे, आप ही के दोस्त नेचुरली आपके दुश्मन भी बनेंगे। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसके बाद सूर्य और गुरु की युति है, ये अच्छी युति मानी जा सकती है। क्योंकि इस लगन के अंदर फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड का संबंध नाइन्थ हाउस में या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ किस्मत में सर्विस के एरिया में बन रहा है। इसीलिए सर्विस से आपको एक अपनी पर्सनैलिटी का गेन बनता हुआ दिख सकता है। फिर नीच राशि में मंगल की मौजूदगी और साथ ही साथ केतु की मौजूदगी। तो केतु मंगल में कोई ऐसी शत्रुता नहीं मानी जाती, थोड़ा सा पृथकतावाद जरूर बाला जा सकता है, लेकिन इससे जो आउटकम निकल रहा है वो ये कि खर्चों का स्वामी भी है मंगल, वो अगर किस्मत में भी नीच राशिस्थ होकर यहाँ बन रहा है तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाने में सफल। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो आता है वो आता है फिफ्थ हाउस में कि हम जरूरत पड़ने पे अपनी बुद्धि की शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। किस एरिया में? जब कभी भी पॉलिटिक्स होगी तब। ये चीज यहाँ पे क्लियर थी। अब चलते हैं आपके दशमांश पे। दशमांश की कुंडली जो है उसके अंदर आपका जो लगन है वो 4 नंबर से बनता है। जब मैंने इसे लगन कुंडली के बराबर किया तो ये आपके अष्टम भाव से जुड़ रहा है। अष्टम भाव से जुड़ना कहीं ना कहीं दशमांश का लगन, इसका मतलब है कि बहुत ही कैद जैसी जिंदगी जो होती है वैसी चुनौतियों के साथ कर्म जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, या फिर वक्त के साथ एक समय आने पर पूरे के पूरा जो आपका प्रोफेशन है उसमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक ही होता है कि इंसान नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, फिर वो कैद में गया और फिर वहां से मुक्त होकर बाहर आ गया, तो जिंदगी में परिवर्तन आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर भी बड़े परिवर्तनों की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे कि जिंदगी कैद में हो। ठीक है। इसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि बैठे हैं ठीक ठाक चौथे भाव में बैठे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मन जो है सारी चुनौतियों के बाद भी प्रोफेशन के अंदर कैरी ऑन रह सकता है। यहां पे ध्यान से देखिए, शनि, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों की जो युति है ये 9th हाउस में आ रही है। 9th हाउस में इन 3 ग्रहों की जो युति है, इसके होने के कारण होगा क्या कि बॉसेस के साथ थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं। क्यों आएंगी? देखिए, शनि जो है वो 5 नंबर की राशि में है मंगल के साथ। आपस में युद्ध क्या है? शनि और मंगल का। ठीक है, सेम राशि को लेना। और इसके बाद बुध और सूर्य के बीच में आप देखेंगे तो परिवर्तन है। साथ ही साथ सूर्य का राहु के साथ आ जाना, यानी कि बेवजह के आरोपों का लगना। सूर्य क्या है? सूर्य एक्चुअल में 9th हाउस का लॉर्ड भी है और सूर्य जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, आपका आत्मविश्वास भी है, किस्मत का स्वामी भी। और जब वो राहु के साथ आ रहे हैं आपके दशमांश की कुंडली में, तो बेवजह के आरोप, बेवजह की राजनीति आपके खिलाफ हो जाए, ये नेचुरल ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप किसी भी प्रोफेशन में रहोगे तब तब ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ परिवर्तन जब ये करते हैं तो बुध और राहु का फॉर्मेशन आ जाता है, और सूर्य जो है वो मंगल और शनि के साथ जाते हैं। शनि मंगल सूर्य की युति होगी, तब भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति बनेगी सूर्य और शनि के दरमियान। इस कारण से आप कई बार देखते हो कि आप कहीं पे भी ट्रांसफर लेके जाओ, कोई ना कोई चीज नेचुरली आपके बॉस को आपके खिलाफ करती है। यहाँ पे भी किस्मत में शुक्र यहाँ मौजूद थे, यहाँ भी यहाँ मौजूद है। अपने ही कलीग्स कहीं ना कहीं किसी वजह से अपने शत्रु हो जाते हैं। गुरु की मौजूदगी जो है वो 10th हाउस में है, इसीलिए वो स्टेटस के साथ ब्लेसिंग्स को बना के रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गज के सीरीज फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं सरकार का फायदा आपको मिल रहा है। सूर्य भी केंद्र में होने के कारण फायदा दे रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके सोचने का ढंग है, केतु ये फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया है। ऐसे स्थिति में कई बार
आपकी अपनी सोच ही दूसरों के साथ जुड़ने में आपको परेशानी महसूस कराएगी, क्योंकि जब केतु यहाँ मौजूद है या फिर केतु यहाँ मौजूद है तो ऐसे में चीजों का आना लेकिन उसके बाद भी उसमें मन ना लगना, ऐसी स्थिति बार बार बन सकती। इसलिए आप किसी भी कर्म क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो वहां पे बार बार जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिल जाया करते। केतु की मौजूदगी और आप बैंकिंग से हो तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम जो लोग हैं वो रोज आते हैं और वो बदलते जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को महसूस करोगे कि जब आप ऐसे कभी किसी जॉब में रहोगे, जैसे ये बैंकिंग, ऑडिटिंग ऐसे वाली राशि है, उससे जुड़ा हुआ कर्म यहाँ से हो रहा है, लेकिन जो साथ में बैठते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग साथ बैठते हैं वहां से उनके साथ जो है मन उछटाने का काम, उनसे दूर हटाने का काम ऐसा केतु करता है। इसीलिए प्रोफेशन के अंदर ऐसी चीजें बार बार होती रहेंगी। केतु की दशा चल रही है और 2023 तक चल रही है। अभी जो है वो केतु अप्रैल तक आपके, सितंबर से लेके यहाँ पे चल रहे हैं, सितंबर 2020 से 2022 के अप्रैल तक। इसके कारण आपको बहुत ज्यादा ही मानसिक कष्ट का सामना भी करना पड़ रहा है और आपका एक कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी हुआ। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं अप्रैल के बाद जब ये आगे बढ़ेंगे तो थोड़े हद तक सुलझ जाएंगी। इसके बाद फिर ये आगे आएंगे, जब ये 10th हाउस में आएंगे तो वहां पे आपके स्टेटस में चेंज होने की संभावना बनेगी। तब तक हम देखेंगे कि 2023 क्रॉस हो चुका होगा, आप शुक्र की दशा में आ जाओगे। 20 साल की दशा होती है शुक्र की। शुक्र जो है वो नवमांश में किस्मत के घर के मालिक बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जब ये किस्मत के घर के मालिक बनेंगे तो अष्टम के मालिक भी बनेंगे। अष्टम का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो 2023 के बाद जाके कोई एक नई पोस्ट पोजीशन के साथ आपको कहीं पे ट्रांसफर और प्रमोट कर दिया जाए, अन्यथा आप अपना खुद का कुछ एक प्राइवेट वेंचर भी स्टार्ट करने की तरफ आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड जो है बुध, वो व्यापार के भाव में जाके बैठा है। दूसरी बात है, ये जो राशि होती है ये द्वितीय भाव की राशि होती है। इस कारण से ऐसे में कई बार लोग शुरुआत में करते क्या है कि वो जॉब करते हैं, एक समय के बाद जाके वो लोग बिजनेस में उतर जाया करते हैं। सूर्य राहु का यहाँ पे फॉर्मेशन जो है हो सकता है किसी वजह से राजनीति के क्षेत्र की तरफ या फिर राशि परिवर्तन कर दें, तो राहु और बुध की युति जो है वो फिर आपको किसी व्यापार की तरफ भविष्य में लेकर जा सकती है, लेकिन उसको भी 2023 के बाद देखने को मिलेगा। घर वालों के साथ या फादर्स के साथ जो संघर्ष की स्थिति बन रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो ये कि सूर्य जो कारकत्व रखते हैं वो फंसे हुए हैं। दूसरी चीज है कि 6th हाउस के अंदर जब भी ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इंसान के मन के ऊपर जरूर पड़ेगा। 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो शनि है। इस कारण से जिंदगी में 36 साल तक पहले चीजों को किसी तरीके से चलाते रहेगा, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि वहां पे जब वो भाव को खोलेंगे तो उसमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल जाएंगी। चुनौतियां क्यों देखने को मिलेंगी? चुनौतियां इसलिए देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे राहु की मौजूदगी है। तो ऐसा संभव है कि जब आप अपने 36th ईयर के बाद आपने नोटिस किया हो तो आपको लगा हो कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही खिलाफ राजनीति शुरू कर चुके हैं। ठीक है, 36th के बाद, क्योंकि शनि अपने भाव के रिजल्ट्स उसके बाद ही देता है और वहां पे किस्मत में कहीं ना कहीं राहु की मौजूदगी है। इस कारण से आपकी जिंदगी में ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेशनल ग्रोथ वाली कुंडली है, केतु की मौजूदगी है, उपाय आपको बताई दिए गए हैं। क्योंकि वो 10th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपका जन्म आपके किसी न किसी कर्मा प्रोफेशन स्टेटस के साथ ही जुड़ा है। केतु अपनी दशा और अपनी दशा के बाद शुक्र की जो दशा आएगी उसमें आपको उस तरफ आगे लेकर खुद चले जाएंगे। आप अपने आप को ठंडे दिमाग से अपनी सोच, अपनी मंत्रणा शक्ति का प्रयोग करें। कारण क्या हो रहा है, देखिए पंचम का स्वामी मंगल किस्मत में कहीं ना कहीं नीच होकर ही सही लेकिन केतु के साथ रिश्ता बना रहा है। आपको सिर्फ अपने बुद्धि बल पे भरोसा रखना है। आप अपने बुद्धि बल के भरोसे ही पूरी की पूरी चीजों को ठीक कर पाएंगे और आगे का जो लाइफ है वो काफी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ निकाल पाएंगे। धन्यवाद।